जय हिंद मेरे साथियों, फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल अजय एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज हम करेंगे जेब प्रक्रम का जो है 80 प्लस प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे, जो हमारे आने वाले एग्जाम है रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो आइए, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए, आज का पहला प्रश्न से शुरुआत करते हैं। आज का पहला सवाल है, पौधे में बाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? देखिए, पौधे में जो बाष्पोत्सर्जन जो होता है, यह जो होता है पत्ता में होता है। किसमें होता है? पत्ता में होता है। आइए अगला सवाल पे। मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है। देखिए, मानव मानव के जो रक्त में उपस्थित जो सामान्य यूरिया की जो मात्रा होती है, यह होती है 20 ग्राम। कितनी ग्राम होती है? 20 ग्राम। आइए अगला सवाल पे। शोषण की क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप ऊर्जा में निष्कासित होती है? यानी शोषण क्रिया के दौरान जो है कितनी प्रतिशत ऊर्जा जो है ताप के रूप में निष्कासित होती है? तो ये जो होती है, ये होती है 20% ऊर्जा। कितनी ऊर्जा होती है? 20% ऊर्जा होती है। अगला सवाल है, मनुष्य में वृक्क का तंत्र का भाग है जो संबंधित है, यानी कि जो मनुष्य का जो है वृक्क यानी किडनी का जो भाग जो है, यह किससे संबंध है? तो ये जो संबंध है, ये है उत्सर्जन से। किससे संबंध है? ये उत्सर्जन से संबंध है। आइए अगला सवाल पे। पौधों के अवयवी भागों में जल का निष्कर्षण की क्रिया कहलाती है। पौधों के अवयवी सॉरी पौधों की वायवीय भागों को जल को निष्कर्षण की क्रिया कहलाती है। तो ये जो कहलाती है, यह बाष्पोत्सर्जन कहलाती है। क्या कहलाती है? बाष्पोत्सर्जन कहलाती है। अगला सवाल है, वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है वह कहलाता है। यानी कि वह प्रक्रम जो है जिसके द्वारा जो है शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है, वह क्या कहलाता है? तो वह जो कहलाता है वह श्वसन कहलाता है। क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? देखिए, कौन सी क्रिया जो है सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? तो श्वसन जो है सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। श्वसन जो है सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। अगला सवाल है, मैग्नीशियम पाया जाता है। देखिए, मैग्नीशियम जो है किसमें पाया जाता है? तो मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है। अगला सवाल है, मानव हृदय में पाए जाते हैं, यानी मानव हृदय में जो है कितने बेसम पाए जाते हैं? तो मानव हृदय में जो पाए जाते हैं, ये 4 बेसम पाए जाते हैं। कितने बेसम पाए जाते हैं? 4 बेसम पाए जाते हैं। अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? देखिए, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो होती है, यह जो है ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। अगला सवाल है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? कोशिका झिल्ली जो है किस प्रकार की झिल्ली है? तो कोशिका झिल्ली जो है अर्धपरागम्य झिल्ली है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है। कोशिका झिल्ली जो है यह अर्धपरागम्य झिल्ली है। अगला सवाल है, दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? देखिए, दही के जमने में जो है कौन सी क्रिया होती है? तो ये जो होती है किण्वन होती है। कौन सी क्रिया होती है? किण्वन क्रिया होती है। अगला सवाल है, जीवन जीवन की उपा उपापचयी क्रियाओं के संचरण के लिए निम्नलिखित में कौन सा आवश्यक है? देखिए, जीवन के उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए जो है कौन आवश्यक है? तो ये जो आवश्यक है, ये निरंतर जो है ऊर्जा की आपूर्ति होती है, शरीर में वृद्धि होती है, टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मति होती है। यानी कि इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। मानव में डायलिसिस थैली होती है। देखिए, मानव में जो डायलिसिस थैली होती है नेफ्रॉन होती है। क्या होती है? नेफ्रॉन होती है। अगला सवाल है, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है। देखिए, मत्स्य का जो है मुख्य श्वसन अंग क्या है? तो मत्स्य का जो मुख्य श्वसन अंग है यह गिल्स है। कौन सा है? गिल्स है। यानी कि मछली जो है गलफड़ा की सहायता से सांस लेती है, यानी कि गिल्स की सहायता से सांस लेती है। अगला सवाल है, पौधों में गैसों का निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? देखिए, पौधे में जो गैसों का निष्कासन जो होता है वह किस क्रिया के उपयोग से होता है? ये जो होता है विसरण क्रिया के उपयोग से होता है। किससे होता है? विसरण से होता है। अगला सवाल है, क्लोरोफिल का वर्णक रंग है। देखिए, क्लोरोफिल का जो है वर्णक रंग है, तो कौन वर्णक रंग कौन सा है? ये है हरा रंग। क्लोरोफिल का जो वर्णक रंग है ये हरा रंग है। अगला सवाल है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? देखिए, कवक में जो है पोषण की कौन सी विधि है? तो ये जो है यह मृत जीवी है।
कवक जो है यह एक मृत जीवी है। अगला सवाल है, रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? देखिए रेजिन एवं गोंद जो है कहाँ संचित रहता है? ये जो रहता है पुराने जाइलम में संचित रहता है। कहाँ रहता है? पुराने जाइलम में। अगला सवाल है, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? यानी कि शरीर में जो भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये जो है उपाचयन प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है? उपचयन प्रक्रिया है। यानी शरीर में जो भोजन का पचना जो है यह एक प्रकार का जो प्रक्रिया है यह उपचयन प्रक्रिया है। अगला सवाल है, रक्त क्या है? देखिए रक्त जो है यह क्या है? तो रक्त जो है यह एक कोशिका है। रक्त क्या है? रक्त जो है यह एक कोशिका है। अगर ये कोशिका ऑप्शन में नहीं रहता तो रक्त जो है यह एक संयोजी तरल उत्तक पदार्थ है, इसको भी कह सकते हैं। यानी कि इस अकॉर्डिंग ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है कोशिका इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? देखिए निम्नलिखित में जो है कौन उत्सर्जी अंग है? तो जो उत्सर्जी अंग है ये है वृक्क यानी कि किडनी। किडनी जो है मानव शरीर का उत्सर्जी अंग है। अगला सवाल है, रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। देखिए रक्षी कोशिकाएं जो है कहाँ पाई जाती है? तो रक्षी कोशिकाएं जो है यह पत्तियों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? पत्तियों में पाई जाती है। अगला सवाल है, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है? देखिए इथाइल इथाइल अल्कोहल जो है किस प्रकार के शोषण में बनता है? तो ये जो बनता है ये बनता है अबाबयवी में बनता है। किसमें बनता है? अबायवी में बनता है। यानी कि ऑप्शन बी जो है इस पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे, मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? देखिए मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की जो क्रिया को जो है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्वेच्छावास। क्या कहते हैं? श्वासोच्छवास। यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? देखिए रक्त में जो है आयरन की कमी से जो होने वाला रोग है यह एनीमिया रोग है। कौन सा रोग है? एनीमिया रोग है। अगला सवाल है, पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। देखिए पादप में जो है जाइलम जो है उत्तरदायी होता है। यानी कि पौधे में जो जाइलम का क्या कार्य है? तो इसका जो कार्य है यह जल का वहन करता है। किसका वहन करता है? यह जल का वहन करता है। अगला सवाल है, कूटपाद किसमें पाया जाता है? देखिए कूटपाद जो है किसमें पाया जाता है? तो कूटपाद जो है अमीबा में पाया जाता है। देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा है। तो कूटपाद जो है यह अमीबा में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? अमीबा में पाया जाता है। अगला सवाल है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? देखिए प्राकृतिक में जो है ऑक्सीजन का जो संतुलन जो है जो बना रहता है कैसे बना रहता है? तो ये जो बना रहता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा बना रहता है। अगला सवाल है, अस्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है? देखिए अस्टोमाटा जो है पौधे के किस अंग में पाया जाता है? तो ये जो पाया जाता है यह पत्तियों में पाया जाता है। अस्टोमाटा जो है पौधे के पत्तियों में पाया जाता है। अगला सवाल है, मानव हृदय और औसत परकुंचन दाब है लगभग, यानी मानव हृदय का औसत परकुंचन दाब है लगभग कितना होता है? तो ये जो होता है ये होता है 120 mm होता है। कितना होता है? 120 mm होता है। यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? ये जो है पत्ती जो है प्रकाश संश्लेषी अंग है। अगला सवाल है, बाष्पोत्सर्जन की मतलब जो है बाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? तो बाष्पोत्सर्जन जो है यह एक भौतिक प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है? भौतिक प्रक्रिया है। अगला सवाल है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? देखिए शरीर में जो है भोजन का पचना जो है यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह है ऑक्सीकरण है। किसका है? ऑक्सीकरण है। यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी जो है पोषण के लिए जो आवश्यक है क्या आवश्यक है? तो ये जो है
सभी हो जाएगा। सूर्य का प्रकाश भी है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी है, यानी कि उपर्युक्त में से सभी। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। पाइरूवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। देखिए, पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया होती है, किसमें होती है? ये जो क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। किसमें होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। आइए अगला सवाल पे। जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? देखिए, जठर ग्रंथि जो पाई जाती है, यह पाई जाती है अमाशय में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? अमाशय में पाई जाती है। अगला सवाल है, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? देखिए, खुला परिसंचरण तंत्र जो पाया जाता है यह कॉकरोच में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? कॉकरोच में पाया जाता है। अगला सवाल है, पौधे में पाए जाने वाले गाढ़ा एवं दुधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? यानी पौधे में जो पाए जाने वाले गाढ़ा और दुधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ जो होते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको जो कहते हैं हम लोग, उसको लेक्टस कहते हैं। क्या कहते हैं? लेक्टस कहा जाता है। अगला सवाल है, यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करता है? यानी यूरिया जो है रक्त में कहाँ से प्रवेश करता है? तो यूरिया जो रक्त में प्रवेश करता है या फेफड़ा से प्रवेश करता है। किससे प्रवेश, कहाँ से प्रवेश करता है? फेफड़ा से प्रवेश करता है। अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण होता है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण जब भी होता है यह जो है रात में होता है, कभी कभी दिन में भी हो सकता है। अगला सवाल है, पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। पादप में जो है फ्लोएम संवाहक होता है। ये जो होता है ये होता है भोजन के लिए। किसके लिए होता है? भोजन के लिए होता है। अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो है ऑक्सीजन बाहर निकलता है। यह किस रूप में बाहर निकलता है? तो ये जो निकलता है जल के रूप में बाहर निकलता है। किसके रूप में निकलता है? जल के रूप में बाहर निकलता है। अगला सवाल है, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव्य को क्या कहते हैं? देखिए, रक्त में जो है हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव्य को जो है प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषी अंगक है। देखिए, प्रकाश संश्लेषी जो अंगक है यह है हरित लवक है। कौन सा है? हरित लवक है, यानी कि ऑप्शन बी। अगला सवाल है, वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। देखिए, वृक्क की जो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जो होती है ये जो होती है नेफ्रॉन होती है। क्या होती है? नेफ्रॉन होती है। अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? देखिए, मनुष्य के शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है यह कौन सी है? तो मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है यह लीवर होती है। क्या होती है? लीवर होती है। अगला सवाल है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है। देखिए, स्वपोषी पोषण के लिए जो है क्या आवश्यक नहीं है? तो स्वपोषी पोषण के लिए जो है ऑक्सीजन की जो है आवश्यकता नहीं है। अगला सवाल है, किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण होता है? देखिए, अमीबा में जो भोजन जो अंतर्ग्रहण होता है यह कूटपाद के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कूटपाद के द्वारा होता है। अगला सवाल है, पौधे में शोषण की क्रिया के अंतर्गत एडीपी टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? देखिए, पौधे में जो है शोषण की क्रिया के अंतर्गत एडीपी टूटने में जो है जो ऊर्जा का निर्माण होती है वो कितनी ऊर्जा का निर्माण होती है? ये होती है तीनों में से कोई नहीं होती है। मतलब जो है इस ऑप्शन में जो है नहीं दिया हुआ है, तो आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइएगा क्या होगा। हमें भी कंफर्म याद नहीं है। अगला सवाल है, रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। देखिए, रक्त का थक्का बनाने में जो सहायक होता है वो कौन होता है? तो रक्त का थक्का बनाने में जो सहायक होता है ये होता है रक्त बिंबाणु होता है। कौन होता है? रक्त बिंबाणु होता है। अगला सवाल है, पाचन क्रिया पूर्ण होती है। देखिए, पाचन की जो क्रिया जो होती है पूर्ण होती है, यह कहाँ होती है?
तो पाचन की क्रिया जो पूर्ण होती है ये होती है छोटी आंत में होती है। कौन सी आंत में होती है? छोटी आंत में होती है। अगला सवाल है, छोटी आंत की दीवारों में पाई जाने वाली ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं? यानी छोटी आंत की दीवारों में जो पाई जाने वाली है जो ग्रंथियों से स्राव जो होती है उसको क्या कहते हैं? तो इसको जो कहते हैं, इसको जो है हम लोग आंतरस भी कह सकते हैं और जो है सकस एंटीरिकस भी कह सकते हैं। यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? देखिए, एक वयस्क मनुष्य के जो दांत होते हैं वो 32 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। अगला सवाल है, मछली के हृदय में कितने कोष्ठ की संख्या होती है? यानी मछली के हृदय के में जो कोष्ठों की संख्या होती है ये कितनी होती है? ये जो है 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। मनुष्य में 4 होती है। अगला सवाल है, स्वाद कलियां पाई जाती है। स्वाद कलियां जो है कहाँ पाई जाती है? तो स्वाद जो कलियां पाई जाती है यह जीभ के ऊपरी सतह पर पाई जाती है। यह कहाँ पाई जाती है? जीभ के ऊपरी सतह पर पाई जाती है। अगला सवाल है, अमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं? अमाशय के अग्रभाग को जो है क्या कहते हैं? तो अमाशय के अग्रभाग को जो है कार्डियक कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डियक कहते हैं। अगला सवाल है, मुख गुहा के पिछला भाग कहलाता है। मुख गुहा का जो है पिछला भाग जो है क्या कहलाता है? तो ये जो है ग्रसनी कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्रसनी कहलाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा सजीव का मुख्य लक्षण है? निम्नलिखित में जो है कौन सा सजीव का मुख्य लक्षण है? तो ये जो है देख लेते हैं ऑप्शन में कौन कौन सा है। तो देखिए, श्वसन। श्वसन जो है सजीव का मुख्य लक्षण का अंग है। अगला सवाल है, छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली एक छोटी नलीनुमा की रचना को क्या कहते हैं? यानी कि जो है छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जो जोड़ों पर पाई जाने वाली छोटी नलीनुमा की जो रचना होती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको जो है सीकम कहते हैं। क्या कहते हैं? सीकम कहते हैं। अगला सवाल है, छोटी आंत में भोजन के पाचन निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है? छोटी आंत में भोजन को पाचन के लिए जो जो किस रस की जो भूमिका होती है वो कौन सी रस की भूमिका होती है? ये जो होती है पीत रस का भी होता है, अग्नाशयी रस का भी होता है, आंतर रस का भी होता है। यानी कि जो है इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल पे, अमाशय में अधपचे भोजन के लेई की तरह स्वरूप को क्या कहते हैं? यानी कि जो अमाशय में अधपचे भोजन के लेई की तरह स्वरूप को क्या कहते हैं? तो इसको जो कहते हैं हम लोग काइम कहते हैं। क्या कहते हैं? काइम कहा जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल का विखंडन से बनता है? निम्नलिखित में से कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो ये जो बनता है अमोनिया। अमोनिया जो है एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। अगला सवाल है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए जो है आवश्यक है, तो क्या आवश्यक है? तो स्वपोषी पोषण के लिए जो है क्लोरोफिल की भी आवश्यकता होती है, सूर्य के प्रकाश की भी आवश्यकता होती है, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड की भी आवश्यकता होती है। यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, चाइल अवशोषण होता है। देखिए, चाइल का अवशोषण होता है, तो चाइल का जो अवशोषण होता है ये होता है इलियम में होता है। किसमें होता है? इलियम में होता है। अगला सवाल है, मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशोषी अंग है? यानी मनुष्य का जो है आहार नाल की कौन सी रचना जो है अवशेषी अंग है? तो ये जो है अपेंडिक्स है। कौन सा है? अपेंडिक्स। अगला सवाल है, दंत अस्थि क्षय का कारण है। देखिए, दंत अस्थि क्षय का कारण क्या है? तो दंत अस्थि क्षय का कारण जो है यह मीठी चीज को खाना, बैक्टीरिया के द्वारा अम्ल का निर्माण करना, दांतों की सफाई नहीं करना। यानी कि इनमें से सभी जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल है, डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाई जाने वाली कठोर परत को कहते हैं। देखिए, डेंटाइन के ऊपर यानी दांतों के ऊपर जो है कठोर परत जो पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको जो कहते हैं इनामेल कहते हैं। क्या कहते हैं? इनामेल कहते हैं। अगला सवाल है, पेरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। देखिए, पेरामीशियम में जो है भोजन का अंतर्ग्रहण होता है या कोशिका के मुख्य द्वार के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कोशिका के मुख्य द्वार के द्वारा होता है। अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषी इकाई है। देखिए, प्रकाश संश्लेषी जो है इकाई कौन सी है? तो प्रकाश संश्लेषी इकाई जो होती है ये क्लोरोफिल है। कौन सा है? क्लोरोफिल है। अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उत्पाद है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की जो मुख्य जो है उपोत्पाद है कौन सा है? ये जो है ऑक्सीजन है। प्रकाश संश्लेषण मतलब जो है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान जो है कौन सा जो है गैस उत्पाद होता है? तो ये ऑक्सीजन का उत्पाद होता है। अगला सवाल है, पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं? पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं? तो पोषण विधि को जो कहते हैं प्राणी सम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राणी सम कहलाते हैं। कौन सा क्या कहलाते हैं? प्राणी सम। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? किसे जो है प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? तो ये जो कहते हैं किसको कहते हैं? यह जो है हरित लवक को कहते हैं। किसको कहते हैं? हरित लवक को कहते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है? यानी जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका, यानी जठर ग्रंथि की जो है कौन सी कोशिका जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो है स्राव करती है? तो ये जो करती है यह भीतीय कोशिका करती है। कौन सी करती है? भीतीय कोशिका करती है। यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथि पाई जाती है? देखिए, मनुष्य के मुख गुहा में जो है कितने जोड़े लार ग्रंथि पाए जाते हैं? ये जो पाए जाते हैं ये 3 जो है लार ग्रंथि पाए जाते हैं। अगला सवाल है, इनमें से कौन सी रचना के द्वारा अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण कर होता है? देखिए, अमीबा में जो भोजन अंतर्ग्रहण होता है ये कूटपाद के द्वारा होता है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है। कूटपाद, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पेप्टोन पेप्टाइड्स को निम्नलिखित में से किस रूप में तोड़ता है? देखिए, पेप्टोन और पेप्टाइड्स निम्नलिखित में से किस रूप में तोड़ता है? ये जो तोड़ता है एमिनो अम्ल में तोड़ता है। कौन सा अम्ल में तोड़ता है? एमिनो अम्ल में तोड़ता है। अगला सवाल है, कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं? कोशिका के किस भाग में जो है सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं? ये जो रहते हैं जीव द्रव्य में। किसमें रहते हैं? जीव द्रव्य में रहते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी ग्रसनलिका से जुड़ी रहती है? मतलब जो है किस छिद्र के द्वारा जो है ग्रसनी ग्रसनलिका ग्रसनली से जुड़ा रहता है? तो ये जुड़ा रहता है निगल द्वार से जुड़ा रहता है। किससे जुड़ा रहता है? निगल द्वार से जुड़ा रहता है। अगला सवाल है, अमीबा का मुख्य भोजन है। देखिए, अमीबा का जो है मुख्य भोजन क्या क्या है? तो यह जो है अमीबा जो भोजन करता है शैवाल के टुकड़ों को करता है, डाइटम एवं कोशिकीय जीवों को करता है, बैक्टीरिया को करता है, यानी कि उपर्युक्त में से सभी। इनमें से डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, ग्रहणी भाग है। ग्रहणी जो है भाग है किसका भाग है? तो ग्रहणी जो है छोटी आंत का भाग है। किसका भाग है? छोटी आंत का भाग है। अगला सवाल है, यानी कि आज का जो लास्ट सवाल है, वह विधि जिसमें पोषक वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करने की वृद्धि एवं जनन के लिए करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? देखिए, वह विधि जो है जिनमें पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग अपनी वृद्धि एवं जनन के लिए जो करते हैं उसको जो है हम लोग पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। तो दोस्तों,
आई होप अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमारे जो जितने भी आने वाले एग्जाम में है, उसमें हर एग्जाम में जो है साइंस का वेटेज रहता है, साइंस का क्वेश्चन पूछा जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको साइंस में कहीं ना कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो फिर इसी तरह का टॉपिक के साथ और भी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।